Some factors affect the world economy most and the oil is one of them. दुनिया किसी भी चीज के बिना चल सकती है, लेकिन ऑयल के बिना ये दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती। दोस्तों सोच के देखिए, आपको सिर्फ एक दिन तक बिना पेट्रोल, डीजल और गैस के चलाना पड़े तो क्या होगा। दैट इज वाई ऑयल इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ अवर लाइफ। लेकिन ऑयल एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो दुनिया के कुछ देशों के पास ही रिजर्व है, जिसे हम ओपेक कंट्रीज के नाम से जानते हैं। देयर आर 23 कंट्रीज इन ओपेक ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ओपेक कंट्रीज ज्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ऑयल की डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सप्लाई कम हो जाता है तो प्राइस इंक्रीज होने लगती है और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट होता है और यह प्रॉफिट सिर्फ ओपेक कंट्रीज के पास जाता है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसकी नेगेटिव इंपैक्ट होती है। इससे दुनिया के गरीब देशों की तो जाने कमर ही टूट जाती है, देश चलाना भी मुश्किल हो जाता है। भारत की इकोनॉमी पर भी इसकी नेगेटिव इंपैक्ट हुए बिना कैसे रह सकती है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले इंपैक्ट काफी कम होती है। दोस्तों भारत ऑयल प्राइस के इस खेल में कैसे अपने हाथ ऊपर रख पाया? भारत ने ऐसा क्या गेम प्लान बनाया जिससे ओपेक कंट्रीज की चंगुल में बिना फंसे आबाद निकल गया? ये जानने के लिए पहले हम ओपेक कंट्रीज के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओपेक मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले देशों का संगठन। ओपेक की स्थापना 16 सितंबर 1960 में बगदाद में हुई थी। उस वक्त 5 देश इसके फाउंडर कंट्रीज थे: ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला। बट नाउ देयर आर 13 मेंबर कंट्रीज ऑफ ओपेक। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं ओपेक प्लस। ओपेक प्लस ओपेक के मेंबर्स और वर्ल्ड के 10 प्रमुख नॉन ओपेक ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज का एक गठबंधन है। ओपेक प्लस दैट मींस ओपेक प्लस 23 कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक ऑयल की प्रोडक्शन लिमिट फिक्स करता है और प्राइस को कंट्रोल करता है। वर्ल्ड का 80% ऑयल रिजर्व इन्हीं 23 कंट्रीज के पास है, लेकिन ये कंट्रीज अराउंड 44% ऑयल प्रोडक्शन करती है, यानी रिजर्व स्टॉक से केवल 50%। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस अप एंड डाउन करने में इन्हीं कंट्रीज का सबसे बड़ा हाथ है। दोस्तों चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हमने जाना कि कैसे ओपेक ऑयल की प्रोडक्शन और प्राइस को कंट्रोल करके प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन भारत पर इसकी इंपैक्ट क्यों ज्यादा नहीं हो रही। भारत अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है जो ऑयल इंपोर्ट करता है। भारत अपनी जरूरत के ऑयल का 80% हिस्सा इंपोर्ट करता है। 24 फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, जिसे अमेरिका और उसके सपोर्टर कंट्रीज ने रूस पर कई सारे सैंक्शन लगा दिए। वॉर के बाद क्रूड ऑयल के दाम $139 पर बैरल तक पहुंच गए। वॉर के टाइम रूस के पास अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था और वो था अपने ऑयल रिजर्व को बेचने का। दोस्तों भारत एक न्यूट्रल कंट्री है। वॉर से पहले भारत अपनी ऑयल डिमांड को पूरा करने के लिए इराक के पास से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन वॉर के बाद रूस भारत को कम दामों में ऑयल देने के लिए एग्री हुआ तो भारत ने रूस से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। वॉर से पहले भारत रूस का व्यापार 9 से 10 अरब डॉलर तक सीमित था, लेकिन साल 2022-23 में व्यापार बढ़ के 40 अरब डॉलर तक पहुंच गया, यानी 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। अमेरिका और अदर कंट्रीज ने भारत का रूस के साथ ट्रेडिंग से ऑब्जेक्शन उठाया। तब भारत ने बोल्ड स्टैंड लेते हुए कहा कि भारत को अपनी चैलेंजेस का सामना करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेगा, उसमें किसी को भी इंटरफियरिंग करने की जरूरत नहीं है। भारत ने रूस से सबसे ज्यादा ऑयल तो इंपोर्ट कर लिया, लेकिन अब शुरू होता है भारत का मास्टर गेम प्लान। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद यूरोप के देशों ने रूस से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। इसका सीधा लाभ भारत ने उठाया। भारत ने मौका देखकर चौका लगा दिया। केपलर और वॉटेक्सा के रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस, टर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड जो भारतीय डीजल के प्रमुख यूरोपीय खरीदार है। रूस के आक्रमण से पहले यूरोप ने आमतौर पर भारत से एवरेज 1.54 लाख बैरल पर डे डीजल और जेट फ्यूल इंपोर्ट किया था, लेकिन वॉर के बाद इंपोर्ट बढ़कर 2 लाख बैरल पर डे हो गया। पिछले वित्त वर्ष भारत का डीजल एक्सपोर्ट 12 से 16% तक बढ़ा, वही जेट फ्यूल का एक्सपोर्ट लगभग 50% तक बढ़ा। सस्ते रूसी
कच्चे तेल तक पहुंचने इंडियन रिफाइनरियों के प्रोडक्शन और प्रॉफिट को बढ़ाया है। इन शॉर्ट, रूसी ऑयल के फ्यूल को भारत के रास्ते यूरोप में पिछले दरवाजे से प्रवेश मिलता है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत ने कैसे मौके का फायदा उठाकर प्रॉफिट गेन किया। ऑयल का यह गेम प्लान भारत को कमजोर समझने वालों के मुंह पर तमाचा है। भारत ने रूस से ऑयल इंपोर्ट करके बोल्ड स्टैंड लिया, जो प्रूव करता है कि भारत अमेरिका जैसे सुपर पावर से भी नहीं डरता। भारत आने वाले समय में मजबूत इकोनॉमी वाला एक शक्तिशाली देश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे।